हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से भी बात करेंगे कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट जब दी जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे हम कम कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जिसके द्वारा हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। लेकिन अगर कैंसर जैसी घातक बीमारी हो ही गई है और कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट देनी शुरू हो गई है तो उसके साइड इफ़ेक्ट से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। चूँकि पिछली वीडियो में मैंने गिलोय की बात की थी, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात कर रही हूँ मोरिंगा की। मोरिंगा को कई जगह सहजना भी बोला जाता है। मोरिंगा बहुत ही गुणकारी एक तरह से कह सकते हैं। उसका पेड़, उसके फल, उसके फूल, उसकी टहनियाँ, मतलब मोरिंगा का हर चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये बहुत कुछ पे काम करती है। लीवर पे भी काम करती है, अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो उसके लिए भी लाभकारी है। एनीमिया जैसी अगर प्रॉब्लम हो, शरीर में खून की कमी हो तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि है तो बहुत ही गुणकारी, हमारी जानकारी के अभाव में हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हालांकि फल खाते हैं इसका, लेकिन फल पूरे साल नहीं मिल पाता है तो उसके पत्ते का उपयोग हम कर सकते हैं। मोरिंगा कैंसर पे भी काम करता है, उसके कैंसर सेल को भी वो मारती है। पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर पूरी तरह मार रही होती तो कीमो की बारी क्यों आती। लेकिन कीमो के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए और कहीं न कहीं कैंसर जो तेज़ी से बढ़ता है उसके सेल को मारने के लिए हम मोरिंगा का भी उपयोग कर सकते हैं। चूँकि कीमो दी जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत ही है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फिर भी इसका साइड इफ़ेक्ट दिखता ही है। तो हमने गिलोय के साथ साथ मोरिंगा के पत्तों का भी सेवन करना शुरू किया। चूँकि ऐसे पता नहीं लगता है कि क्या इसके फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट करवाए जाते हैं और रिपोर्ट अच्छी आती है तब लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी सहयोग मिल रहा है। मोरिंगा के पत्तों को आप यूँ कर सकते हैं कि पत्ते लाके धो के आप उसको स्टोर करके रख लें और रोज़ नाश्ते के बाद 10-20 पत्ते को पानी में उबाल कर 1 गिलास पानी लें और पानी में उबालें उसको कम से कम 3-4 मिनट तक, कि उसका जो गुण है वो पानी में आ जाए और वो कैंसर पेशेंट को दें। हमने ऐसा ही किया, क्योंकि सुबह से ही खाने का ऐसा बताया हुआ है, जो डाइटिशियन होती हैं, सुबह है जो नींबू पानी लेना है, फिर सत्तू पीना है, फिर नाश्ता करना है। तो हमने रोज़ ये सिस्टम बना दिया है कि नाश्ता करने के बाद 10-20 पत्ते लें मोरिंगा के, उसे उबाल कर और उसे पीना है। आधा गिलास, पौना गिलास, इतना रोज़ पीना है। और उसका फ़ायदा जब टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट अच्छी आती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब चीज़ों का भी सहयोग है, जो रिपोर्टें अच्छी आ रही है। नहीं तो उसके साइड इफ़ेक्ट से अगर ब्लड सेल्स टूटते हैं और कुछ प्रॉब्लम होती है, प्लेटलेट घटते हैं, तो फिर दूसरे कीमो में दिक्कत आ जाती है। तो मोरिंगा कह सकते हैं कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और कैंसर में जो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है उसके साइड इफ़ेक्ट से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ज़रूर बचाती है। पूरी तरह तो क्या ही कहें, लेकिन जो प्रकृति में चीज़ें हैं और ये सब दिन थे, ऐसा नहीं कि ये आज है। हमारी जानकारी नहीं हो पाती है तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का अगर हम साथ लेते हैं और इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं तो थोड़ा बहुत तो बच ही सकते हैं जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि कई तरह के प्रॉब्लम के लिए ये मोरिंगा दिया जाता है, लेकिन कैंसर चूँकि अभी इस पे ही काम हो रहा है तो हमने इसका भी साथ लिया और रोज़ इसे देना शुरू किया है। अगर कोई भी आप मुझसे सुन रहे हैं और इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं और कीमोथेरेपी तक बात आ गई है तो आप इसका सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि कुछ खास तो है नहीं, पानी की तरह ही है, लेकिन जो उसका गुण है वो पूरे बॉडी पे काम करेगी और कहीं ना कहीं जो नुकसान है उसकी भरपाई थोड़ी बहुत तो हो ही पाएगी।
पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भरपाई अगर हो जाती है तो साथ मिल जाता है। आगे के जो प्रक्रिया होती है, अगला जब कीमो दिया जाता है और रिपोर्ट अच्छी आती है तो थोड़ा सा मन को भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि चलो इन सब चीज़ों का भी सहयोग है, इन चीज़ों का भी फ़ायदा शरीर को मिल रहा है। और इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप मन से हार रहें तो बीमारी से भी कहीं ना कहीं हारने लग जाते हैं। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखें और इन सब चीज़ों का छोटे छोटे घरेलू जो भी है, जो इस तरह के पेशेंट को दिए जा सकते हैं, इनका साथ ज़रूर लें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी न किसी का भला ज़रूर हो जाएगा जो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, और उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाती है तो उनका भला ज़रूर हो जाएगा। धन्यवाद।